हेलो बच्चों, चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चंस के पास। क्वेश्चंस क्या कहता है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, पढ़ के देखिए। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है, एक वैल्यू कितना है, एक वैल्यू है 2 ओम, दूसरा वैल्यू कितना है, दूसरा वैल्यू है 3 ओम, तीसरा वैल्यू कितना है, तीसरा वैल्यू है 6 ओम। ये कह रहा है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करें कि ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू 4 ओम आ जाए। तो देखिए 4 ओम तभी आएगा जब आप 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करोगे। बिकॉज मैंने बताया है आपको कि सीरीज की वैल्यू जो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो इससे क्या होगा, वो बड़ा ही रिजल्टेंट्स आना चाहिए। तो 4 जो है आपको 2 से बड़ा है, इसका मतलब एक ये जो 2 है ये सीरीज में कनेक्ट होगा। तो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया कितने ओम का रेजिस्टेंस को, 2 ओम को। अब मुझे लाना है 4 ओम। 4 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बचा हुआ 3 ओम है और 6 ओम है इसे पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ये हो गया आपके पास 3 ओम और ये हो गया आपके पास 6 ओम। अब देखिए सॉल्व करके देखिए, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 4 ओम मिलेगा। बिकॉज 3 ओम और 6 ओम जब इस सर्किट को सॉल्व कीजिएगा, इस सर्किट को, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आएगा बताइए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए R1 की वैल्यू कितना है 3, R2 की वैल्यू कितना है 6, R1 कितना 3, R2 कितना 6, दोनों को ऐड करेंगे 9। इससे ये कट गया 3 हो गया, इससे ये कट गया 2, मतलब ये क्या आ गया 2। तो ये वैल्यू आ गया 2, ये वैल्यू आ गया आपका 2, और इस 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ गया 4। ये था आपके पास पहले क्वेश्चंस का आंसर। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चंस के पास। तो सेकंड क्वेश्चंस कह रहा है कि 1 ओम आना चाहिए। जरा आप ही बताइए कि 3 रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है 2, 3 और 6 ओम को, और ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू 1 ओम आना चाहिए। आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस वैल्यू 1 आ जाए। तो मैंने आपको पैरेलल कनेक्शंस का कंसेप्ट बताया है, और उसमें ये बताया है आपको कि जब पैरेलल में आप कनेक्ट कीजिएगा तो इंडिविजुअल वैल्यू जो आएगा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी कम आएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितना भी पैरेलल सॉल्व करके आएगा उसकी जो रिजल्टेंट्स आएगा इंडिविजुअल से भी कम आएगा, 2 से भी कम आएगा। तो 2 से भी कम आने का मतलब क्या हो गया कि इन सब को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, और सबको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये 2, ये 3 और ये 6। जब इसको कनेक्ट कर दिए तो देखिए दूसरे का आंसर्स निकालते हैं। हमने पढ़ा है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1/R1 की वैल्यू कितना है 2, मैंने 2 लिख दिया। R2 की वैल्यू कितना है 3, 3 लिख दिया, और ये 6। सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये हो गया 3 + 2 + 1, मतलब 6/6 कट गया, कितना आ गया 1। तो 1/R की वैल्यू आ गया 1/R, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। कहने का अर्थ है कि 3 रेजिस्टेंस आपको दिया रहेगा, 2 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम का, और ओवरऑल रिजल्टेंट यदि आपको 4 लाना है तो 3 और 6 ओम वाले को पैरेलल में कनेक्ट करें और 2 वाले को सीरीज में कनेक्ट करें। और जब टोटल रिजल्टेंट आपको 1 ओम लेकर के आना है तो तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीनों को किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है। आई होप्स कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। एक लाइक तो बनता है यार।